की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी किताब के धीर उत्तरी प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, यानी कि 5 अंक वाले प्रश्न देखेंगे पूरी किताब के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, आपके एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाते हैं धीर उत्तरी प्रश्न। इनको तैयार करना आपके 20 अंक पक्के हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट है, जो लगातार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिनकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उन्हीं को हमने यहाँ पर लिया है। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्न के साथ अभिक्रिया करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं में से अलग से टूट कर एक एक नंबर के बन जाते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है जब एल्डिहाइड टोलन अभिक्रमण से क्रिया करता है। अलग से भी आ जाते हैं एक एक दो दो नंबर के यहाँ पर, और लॉन्ग में आएगा 5 नंबर में आएगा। ये पेपर में आ चुका है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्न के साथ अभिक्रिया करता है। फर्स्ट पार्ट करता है Ag2O। Ag2O क्या होता है हमारे पास, टोलन अभिक्रमक होता है। HCN से करता है यहाँ पर, HCN हाइड्रोजन साइनाइड से करता है, NaSO3 से करता है, RMgX यानी कि R गिरनार्ड अभिक्रमण से करता है, फेलिंग विलियन से करता है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन देखिए हम किससे कराएंगे यहाँ पर, हम Ag2O से क्रिया, यानी कि टोलन अभिक्रमक से क्रिया, Ag2O से क्रिया। ठीक है, एक एक कॉपी में नोट कर लेना है इन क्वेश्चनों को। Ag2O से क्रिया। देखिए तो हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड है यहाँ पर। एल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास, RCHO। ये क्या होता है हमारे पास, एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर। अगर यहाँ पर H ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर CH3 ले लेंगे यहाँ पर तो एस्टल्डिहाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर C6H5 ले लेंगे तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर बाई चांस आपसे बोलता है एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड करता है तो यहाँ पर सिर्फ H लगा देना। अगर एल्डिहाइड तो यहाँ पर अगर बोले बेंजल्डिहाइड बोले तो यहाँ पर C6H5 ले लें यहाँ पर। ठीक है, अगर एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड बोले तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर CH3 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतने तो आपको बेसिक चीज़ें मालूम होंगी। तो यहाँ पर किससे करता है, एल्डिहाइड से। ठीक है, क्या करता है, टोलन अभिक्रमक यानी कि Ag2O करता है। ठीक है, टोलन यानी कि एल्डिहाइड किससे क्रिया करता है, टोलन अभिक्रमक से क्रिया करता है यहाँ पर। इसमें क्या बोला, क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्न के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब निम्न इनके साथ अभिक्रिया करता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ इसके। ठीक है, इन सबके साथ करके मतलब समीकरण क्या होगा, इनकी समीकरण लिखिए यहाँ पर। इस प्रकार यह आपको बताना है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर समीकरण। देखिए जब एल्डिहाइड टोलन अभिक्रमक से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, एल्डिहाइड। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर एक अम्ल बनता है, मतलब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या बन जाएगा, देखिए आर जिनको तो लिखा हमने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी, देखिए एक ओ यहाँ पर है, एक ओ यहाँ पर है, तो सी पहले लिखा रहने दिया। सी जिनको तो लिखा है यहाँ पर सी। अब देखिए ओ आगे इसको लिख लीजिए, एक ओ ए वाला लिख लिया हमने, और एक ओ ए वाला यहाँ पर। अब H पीछे लगा दीजिए यहाँ पर। ये क्या होगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया यहाँ पर। ठीक है, और प्लस का 2Ag बन जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर, प्लस का 2Ag बन जाएगा, रजत दर्पण बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, रजत दर्पण। बस कितने सिंपल रिएक्शन है, हो गई। अब दूसरी सेकंड रिएक्शन देखिए यहाँ पर, सेकंड रिएक्शन। ठीक है, ये क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। फिर किससे करना है, इनकी HCN से क्रिया, HCN से क्रिया, HCN से क्रिया इसकी करनी है एल्डिहाइड की, तो RCHO लिखा हमने। ठीक है, RCHO लिखा है यहाँ पर। देखिए अगर आपको याद नहीं करनी है रिएक्शन यहाँ पर, तो हम बता रहे हैं उस तरीके से याद करना। इस तरीके से मत लिखिए। अगर आपको याद नहीं करनी है रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है, बेसिक से अगर समझनी है तो इसको इस टाइप से लिखिए। किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर, RCC फिर H लिख देंगे यहाँ पर, और डबल बॉन्ड लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे, ये क्या हमारे पास एल्डिहाइड है। देखिए समझिए, एल्डिहाइड का फॉर्मूला वैसे ये होता है RCHO। हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, राइट। और कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है, 1 2। तो यहाँ पर एक R लगा दीजिए, एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, और एक H यहाँ पर लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, मतलब इसका स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। एल्डिहाइड का क्या बन गया हमारे पास, स्ट्रक्चर बन गया है। क्या बन गया है, स्ट्रक्चर यहाँ पर। तो इसी टाइप से इसको मैंने सिमिलरली लिख लिया यहाँ पर। अब HCN से क्रिया करना है, प्लस का हाइड्रोजन साइनाइड लिख लीजिए, HCN लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्रिया करता है। अब देखिए ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड पहले तोड़ दीजिए। एक कार्बन की संयुक्ता, 2 3 4 संयुक्ता क्या होती है, कार्बन की होती है, सबको मालूम है। अब देखिए RH लिखा हुआ है, R इधर लगा दीजिए, H यहाँ पर लगा दीजिए, और O यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर तोड़ दिया, O के साथ हमेशा H आएगा, OH हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, CN बचा क्या, CN। और इसका नाम क्या हो जाएगा, HCN है यहाँ पर। ठीक है, किससे बना हमारे पास, एल्डिहाइड से बना यहाँ पर। तो लिख देंगे एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड से बना, और वैसे हाइड्रोजन साइन होता है यहाँ पर, और CN लिखा हुआ है, तो लिख देंगे एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। नाम लिख देंगे एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फिर देखिए NaHSO सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे हमें क्रिया करानी है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड रिएक्शन देखिए, यानी कि NaHSO3 से क्रिया, इससे क्रिया कराइए किसी एल्डिहाइड से।
यानी कि इसको बताइए, उसको स्ट्रक्चर में लिख लीजिए, हाँ स्ट्रक्चर में लिखिए, जिससे कि सिंपल रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी लिखा, यहाँ पर एच लिखा, आर लिखा, ठीक है, और डबल बॉन्ड लगा दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, NaHSO3 है यहाँ पर, ठीक है। देखिए उसी तरीके से देखिए एच को अगर हम बाहर निकाल दें यहाँ पर, इसको इस टाइप से लिखेंगे प्लस का, या डायरेक्टली इसी टाइप से लिखिए NaHSO3 यहाँ पर। अब हमने बताया था ये संयुक्त तोड़ दीजिए, यानी कि बैलेंसी 1 2 3 4, ठीक है। इधर आर है हमारे पास, इधर एच है, और हमने बताया था ओ एच हमेशा ओ के पास जाएगा। चला गया, बचा क्या हमारे पास, NaSO3 बचा। क्या बचा हमारे पास, NaSO3, ठीक है, NaSO3 बचेगा यहाँ पर, बस हो गया। इसका नाम एल्डिहाइड से बना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। एल्डिहाइड वैसे इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइसल्फाइड होता है, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये एल्डिहाइड से बना, तो एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड इसका नाम हो जाए। क्या हो जाए, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, नाम लिखते रहना यहाँ पर। फिर देखिए चौथा, ग्रिगनार्ड अपक्रमक से क्रिया करनी है यहाँ पर। किससे करनी है, ग्रिगनार्ड अपक्रमक से, RMgX से क्रिया करनी है यहाँ पर, ठीक है, RMgX से। तो यहाँ पर लिखिए RMgX से। मान लीजिए हमें R की जगह पर CH3 ले रहे हैं, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड ले रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ R लगा दीजिए, जिससे कि रिएक्शन सिंपल हो जाएगा। CH3 आप चाहे R ले, चाहे आप R ले लेना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है, बट हम यहाँ पर CH3 ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड O RMg ग्रिगनार्ड अपक्रमक से RMgX से हमें क्रिया करानी है। देखिए तो भाई बॉन्ड तोड़िए, C इधर हो जाएगा H, इधर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, CH3 लिखा हुआ है। अब बॉन्ड 1 2 तोड़ दिया यहाँ पर। अब हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर कहीं आपको H दिख रहा है, बताइए, H यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, H आपको यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो R को इधर लिख लीजिए, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली O था, तो इसके साथ जोड़ दीजिए, MgX हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MgX हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसकी जल से क्रिया करा देंगे यहाँ पर, इसका जल अपघटन कर देंगे यहाँ पर, HOH नहीं, जल अपघटन कर दीजिए यहाँ पर, जल से क्रिया करा देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जल से क्रिया कराएंगे तो हमेशा ध्यान रखना, तो एल्कोहल बन जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर। देखिए CH लिखा, हमने लिखा, सॉरी R क्यों लिख रहे हैं, R की यहाँ पर CH3 लिख दीजिए यहाँ पर, R की यहाँ पर क्या चाहे CH3 लिख दीजिए यहाँ पर। वैसे यहाँ पर R था, यहाँ पर R ही रहने दीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी R होता तो यहाँ पर भी R आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, बट R की यहाँ पर हमने CH3 ले लिया। अब देखिए R लिखा हुआ है, या R इधर भी लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ हमारे पास, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, CH3। अब देखिए यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्या है, OH है, ठीक है। तो OH है, या दूसरी भाषा में देखिए H को उठाइए, यहाँ पर H उठाइए, अब यहाँ पर लगा दीजिए, O हमारे पास पहले ऑलरेडी है, अब यहाँ पर इसके साथ H लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या बचा हमारे पास, MgX बचा, अब इसके साथ जोड़ दीजिए यहाँ पर। प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MgOH हो जाएगा, MgOH हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा यहाँ हमारे पास। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये पांचों रिएक्शन हमारे पास हो गया, सॉरी एक बची है फेलिंग विलयन से क्रिया यहाँ पर, इसको नोट करिए, 5वीं देखिए, ठीक है। ये अलग से रिएक्शन आ जाते हैं, इनको कन्फ्यूजन मत होना, यही क्या होता है हमें जब पूछ ली जाती है, लॉन्ग में आएगा तो 5 नंबर में आएगा। अब लिखिए फेलिंग विलयन से क्रिया। फेलिंग विलयन क्या होता है, एक लिख लीजिए हिंदी में, फेलिंग लिखा हुआ है, फेलिंग विलयन से क्रिया, फेलिंग विलयन से क्रिया लिख लेना यहाँ पर, इसके आगे भी लिख लेना। तो क्या है, एल्डिहाइड है भाई यहाँ पर, ठीक है, क्या है, एस्टल्डिहाइड। तो यहाँ पर RCHO, ठीक है, और प्लस का फेलिंग विलयन क्या होता है हमारे पास, CEO। अब इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पर, 2 ले लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा टोलन नमकर्मक से, और फेलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है किसी भी एल्डिहाइड का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बन जाएगा, Cu2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय। कितनी रिएक्शन सिंपल है यहाँ पर बताइए, बहुत ही सिंपल तरीके से 5 रिएक्शन मैंने बता दी, 1 2 3 4 5 रिएक्शन हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% आपके एग्जाम में आएंगे, देख लेना 2025 में छपेंगे जरूर किसी न किसी सेट में यहाँ पर, ये मेरी गारंटी है यहाँ पर। अगर नहीं आएंगे ये रिएक्शन तो अलग से आ जाते हैं। क्या होता है जब एल्डिहाइड टोलन नवक्रमक से क्रिया करता है, क्या होता है जब एल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करता है, क्या होता है जब एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करता है, क्या होता है जब एल्डिहाइड ग्रिगनार्ड अपक्रमक से क्रिया करता है, क्या होता है जब एल्डिहाइड फेलिंग विलयन से क्रिया करता है। अगर एल्डिहाइड नहीं लिखा होगा यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड करता है, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड करता है, बेंजल्डिहाइड करता है, किसी टाइप से आ जाए रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। यही आपको करनी होगी यहाँ पर, क्या करनी होगी, यही करनी होगी।
अब देखिए उससे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ये 100% इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, छपा होता है लगभग कब से आ रहा है, 2020 से क्वेश्चन आ रहा है, कभी मिस ही नहीं होता है। 2020 से 20 में आया क्वेश्चन, 21 में पेपर नहीं हुए, 22 में 21 आया था, 22 में आया था, 22 के बाद किस में आया था, 23 में आया ये क्वेश्चन, 24 में आया, लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है। 19 में पहले भी आया था, देखा नहीं, मैंने चेक किया था, अनसाट में कराया था, 2059 हमने 4 सालों के करा दिए, 2020 का भी करा दिया, 2022 का भी करा दिया, 2023 का भी करा दिया, 2024 का भी करा दिया। प्ले लिस्ट में जाना, देख लेना जाकर यहाँ पर। और बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार क्वेश्चन लगातार आ रहा है, 25 भी डाल लीजिए, 25 में छपेगा जरूर यहाँ पर, ठीक है। क्लोरोबेंजीन निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए, क्लोरोबेंजीन की निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए यहाँ पर, ठीक है। यह क्या होता है, निम्न के साथ क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया करता है, नाइट्रिकन, सल्फोनिकन, हेलोजनिकन, ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यह बोल सकता है दूसरी भाषा में, क्लोरोबेंजीन की निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए, क्या क्लोरोबेंजीन निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो क्लोरोबेंजीन का पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। पहले फर्स्ट देखिए रिएक्शन, यानी कि नाइट्रिकन लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, नाइट्रिकरण, ठीक है, नाइट्रिकरण। और क्लोरोबेंजीन का पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए यहाँ पर। क्लोरो मतलब बेंजीन बनाते हैं, पहले उसको टॉप पर Cl लगा देते हैं सिर्फ ओनली, ये बेंजीन लिखा हमने, अब लगातार आ रही है यहाँ पर, देखिए बेंजीन लिखा, इसके ऊपर Cl लगा दीजिए, ये क्या हो जाता है, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर Br लगा देंगे, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। I लगा देंगे, आइडोबेंजीन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्लोरोबेंजीन हो गया हमारे पास, क्या हुआ है, क्लोरोबेंजीन। किससे, नाइट्रिकन। नाइट्रिकन का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, नाइट्रिकन लिखा हुआ है यहाँ पर, नाइट्रिकन, तो किससे कर दें, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया यहाँ पर, प्लस का नाइट्रिक अम्ल। देखिए नाइट्रिक अम्ल को किस टाइप से लिखेंगे, OHNO2 लिखेंगे यहाँ पर, NO2, रुक जाइए, NO2 लिखिए, यानी कि इसका मतलब नाइट्रिक अम्ल तो HNO3 वैसे फार्मूला होता है यहाँ पर, इससे क्रिया करानी है नाइट्रिक अम्ल, इसको तोड़कर हमने लिख दिया OH, इससे O लिया, NO2 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका किसकी उपस्थिति में होगा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में होगा, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो इसकी क्रिया कराएंगे, देखिए हमेशा ध्यान, यहाँ पर भी H होगा एक, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा, हर साथ मतलब यहाँ पर कार्बन की जगह पर मतलब H यहाँ पर होता है। वैसे कार्बन यहाँ पर बेंजीन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। वैसे फार्मूला आपने बेंजीन का फार्मूला ये पढ़ा होगा, C6H6 होता है यहाँ पर, यही तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक H होगा, राइट। अब देखिए समझिए, अब सबसे पहले यहाँ पर ऑर्थो देखिए कौन सा होता है, देखिए हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर, मतलब ये ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, Cl लगा हुआ है यहाँ पर, समूह Cl लगा हुआ है जो भी है यहाँ पर, हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो जस्ट इसके यहाँ पर पास वाला, इसके पास वाला क्या होगा, ऑर्थो होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑर्थो होगा। फिर इसको छोड़ देंगे, इस कार्बन को छोड़ देंगे, जस्ट इसके नीचे वाला क्या होता है, पैरा होता है यहाँ पर, क्या होता है, पैरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक NO2 यहाँ पर लगा दीजिए, ऑर्थो पर लगा दीजिए एक NO2, और एक NO2 कहाँ लगा देंगे, पैरा पर लगा देंगे, समझते रहे ना। देखिए एक और NO2 कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर ऑर्थो पर लगा देंगे, तो एक NO2 किसी पे लगा दीजिए, ऑर्थो पर लगा दीजिए यहाँ पर, ऑर्थो पर एक NO2, यानी कि Cl लिखा हुआ है, तो एक NO2 हमने ऑर्थो पर लगा दिया, एक NO2 कहाँ लगा दिया, NO2 ऑर्थो पर। अब प्लस का साइन लगाइए, प्लस का साइन लगा दिया हमने। फिर इसी टाइप से सिमिलरली किस पर लगा देंगे, पैरा पर लगा देंगे यहाँ पर, Cl ज्यों का त्यों का यहाँ पर एक पैरा पर लगा दिया, यानी कि NO2 यहाँ पर लगा दीजिए, पैरा पर लगा दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, लिख लेना, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो। देखिए ऑर्थो, यहाँ पर ऑर्थो पर लिखा हुआ, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, चूंकि NO2 है, लिख लेना इसका नाम ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, लिख लेना, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिख लेना। अगर देखिए, और अगर यहाँ पर आप H2O निकाल कर दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से OH और H क्या निकल जाएगा, यहाँ पर H2O चाहे निकाल कर दिखाना चाहते हैं दिखा दीजिए, यहाँ पर H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। अगर दिखाना नहीं चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। मेन हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इतनी, बट दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, यहाँ पर H2O निकल जाएगा। फिर क्या कराना है, यहाँ पर सल्फोनीकरण कराने हैं, क्या कराना है, सल्फोनीकरण मतलब सेकंड रिएक्शन। देखिए सल्फोनीकरण मतलब यहाँ पर देखिए नाइट्रिक अम्ल लिखा है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, सल्फोनिक मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, एक प्रकार की करानी है, किससे करानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तो देखिए सल्फोनिक अम्ल मतलब किसका, क्लोरोबेंजीन का, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फार्मूला भी बनाइए, क्लोरोबेंजीन का, ये क्या हमारे पास है, क्लोरोबेंजीन है, राइट। और सल्फ्यूरिक अम्ल भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल चाहे डायरेक्टली लिख दिया H2SO4, वैसे सल्फोनिक अम्ल मतलब कि HSO3 होता है, क्या होता है, सल्फोनीकरण होता है, HSO3 क्या होता है, HSO3 क्या होता है, सल्फोनीकरण होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर कराएंगे किससे क्रिया, H2SO4 से कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको चाहिए यहाँ पर गर्म कर दीजिए, हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, यहाँ पर गर्म कर देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर भाई सेम टू सेम, यहाँ से यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर भी H होगा,
ठीक है, तो कहाँ पर ये ऑर्थो पर लगा देंगे, पेरा पर लगा देंगे भाई, सेम टू सेम होती है यहाँ पर। तो Cl जिंक का क्यों लिखिए यहाँ पर, ऑर्थो पर लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे भाई, ये बताया था सल्फोनिक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, सल्फोनिक लगा देंगे, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक अम्ल बस ये होता है, ये फार्मूला क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल का होता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, ये सल्फोनिक अम्ल का होता है, चूंकि इसमें कहा है सल्फोनीकरण कराना है यहाँ पर, तो सल्फोनीकरण ये लिख दिए HSO3, ठीक है। हाँ लगा दिए HSO3, प्लस का साइन लगाइए, उधर लिख लेना, आगे लिखना इधर लिख रहे हैं यहाँ पर, छोटी रिंग बनाते हैं यहाँ पर। फिर Cl, अब एक बार कहाँ लगा देंगे, पेरा पर लगा देंगे, दिख रहा है यहाँ पर, पेरा पर लगा देंगे SO3H, ठीक है, SO3 कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो, और लिख लेना ऑर्थो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी रुक जाइए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास Cl पहले है, यहाँ पर क्या हाँ था ये ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या लिखेंगे, ऑर्थो लिखेंगे, लिख दें यहाँ नाम ऑर्थोक्लोरो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन, चूँकि बेंजीन है, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी टाइप से सिमिलरली आप इसका लिख लेंगे, पेराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लिख लेना यहाँ पर, पेराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नाम जरूर लिखते रहना यहाँ पर, ठीक है। ये हेलोजनीकरण हमारे पास है, तो यहाँ पर लिखिए थर्ड पार्ट में क्या हमारे पास है, हेलोजनीकरण में हेलोजन से क्रिया, ठीक है। हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन से, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, हेलोजनीकरण कराना, बेंजीन में बनाएंगे यहाँ पर। बेंजीन लिखा और हेलोजनीकरण मतलब Cl2 से क्रिया करा दीजिए यहाँ पर, Cl2 से क्रिया करा देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा बताइए यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, कुछ होता ही नहीं इनमें, देखिए भाई सेम टू सेम रिएक्शन है। दो बार में बेंजीन रिंग चाहिए यहाँ पर, और बना दिए एक बार में बेंजीन रिंग, इस टाइप से छोटी बनाते हैं जिससे कि दिख जाए आपको, ये बेंजीन रिंग बना दी यहाँ पर, ठीक है। आप सही से बना लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Cl यहाँ पर भी लिखा हुआ है, Cl यहाँ पर भी लिखा हुआ है। कितने Cl हमारे पास, दो हैं, तो एक Cl यहाँ पर लगा दीजिए और एक Cl यहाँ पर लगा दीजिए, ऑर्थो पर एक पेरा पर लगा देंगे, बस हो गया काम। इस टाइप से रिएक्शन करनी होती है, कोई कठिन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो लिख देते हैं, आपको दिक्कत होगी बाद में। ऑर्थोक्लोरो नहीं, ऑर्थो चूँकि यहाँ पर ऑर्थोक्लोरो तो लिखेंगे, यहाँ पर चूँकि डाई लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर दो Cl है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर डाई लिख लेना, यहाँ पर ऑर्थो डाई क्लोरो, और यहाँ पर क्या है Cl है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, बस हो गया नाम इसका। इसका नाम क्या है, पेरा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। लिख लेना नाम यहाँ पर, कुछ होता ही नहीं नाम में, यहाँ पर नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ पर लगातार आ रही है, बहुत ही सिंपल है, कुछ होता ही नहीं। फिर हमें किससे क्रिया करानी है, अमोनिया से क्रिया करानी है, अमोनिया से। इसको ये देखिए इस पेज पर देख लेते हैं, किससे करानी है, अमोनिया से क्रिया करानी है। यहाँ पर करते हैं, देखिए तो यहाँ पर किसकी करानी है, क्लोरोबेंजीन की करानी है। देखिए इसको हम देखिए लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, कहूँगा ये है NH3 से क्रिया, यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेना, यहाँ NH3 से क्रिया करा, NH3 से क्रिया, ठीक है। NH3 से क्रिया करानी, किसकी करानी, क्लोरोबिन। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर फार्मूले में C6H5, उसमें बेंजीन रिंग में लिखा था, यहाँ पर इस टाइप लिख लीजिए यहाँ पर। अब क्लोरो अमोनिया की करानी है, इस टाइप से आपको याद रहेगी, NH3 है यहाँ पर, तो इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं यहाँ पर HNNH2, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना, HNH2 में तोड़ सकते हैं, यहाँ पर तोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। एक कस में होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए HCl निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगी हमारे पास, एनिलीन यहाँ पर बन जाएगी, एनिलीन का निर्माण हो जाएगा, C6H5 NH2 और HCl निकल जाएगा, प्लस का HCl निकल जाएगा यहाँ पर। चाहे बेंजीन रिंग में लिखना है इस टाइप से, बेंजीन रिंग बनाना है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पर Cl लिखेंगे भाई, यहाँ पर Cl की जगह पर NH2 आ जाएगा भाई, यहाँ पर एनिलीन बन जाएगा, उस टाइप से स्ट्रक्चर में कर लेना, यहाँ पर चाहे फार्मूले में कर लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। C6H5 NH2 HCl, बस कितनी सिंपल रिएक्शन है। किससे कराएंगे, अमोनिया से क्रिया कराएंगे, यहाँ पर बस नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, हो गया हमारे पास काम, ठीक है। चारों रिएक्शन हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, चारों रिएक्शन हो गई। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या है, लेंथेनाइड है यहाँ पर, ठीक है। लेंथेनाइड लिख लेना।
ठीक है, क्या लेंथेनाइट अंकुचन पर सच्ची टिप्पणी लिखिए। ठीक है, लांग में आएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे लेंथेनाइट अंकुचन क्या होता है। यहाँ पर लेंथेनाइट अंकुचन या संकुचन बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए लेंथेनाइट तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आणविक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइट अंकुचन कहलाती है। देखिए लेंथेनाइट तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखना नीचे लिखे हुए यहाँ पर लेंथेनाइट तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आणविक आकारों में होने वाली स्थिर कमी, क्या स्थिर कमी लेंथेनाइट अंकुचन कहलाती है। आपसे कोई पूछे लेंथेनाइट अंकुचन या संकुचन क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे कि लेंथेनाइट तत्वों में परमाणु क्रमांक इंक्रीज होने पर उनके परमाणु तथा आणविक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइट अंकुचन कहलाती है। क्या कहलाती है? लेंथेनाइट अंकुचन कहलाती है, संकुचन कहलाती है। ठीक है, फिर इसके कारण का मतलब इसके कारण को वर्णन कीजिए। तो इस टाइप से लिखेंगे श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, किसमें श्रेणी पर नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव कम होता है। क्या होता है? परीक्षण प्रभाव कम होता है तथा यब कक्षकों की आकृति इसके लिए अनुकूल नहीं है। इसके लिए क्या है? अनुकूल नहीं है। ठीक है, अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में नियमित क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नियमित कमी पाई जाती है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल। देखिए कुछ नहीं, सिर्फ श्रेणी में देखिए, इसको समझ लीजिए। देखिए श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, जब नाभिकीय आवेश बढ़ने पर क्या होगा? एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में क्या एक 4f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यह कक्षकों की आकृति इसके लिए क्या है? अनुकूल नहीं है। अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में नियमित कमी पाई जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो ये लांग में 5 नंबर में 3 आएगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आ चुका है 1 2 3 लिखना होगा, 5 नंबर की है यहाँ पर। देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोटीन की द्वितीय संरचना। हेडिंग टिक क्या डालेंगे यहाँ पर? हेडिंग प्रोटीन की द्वितीय संरचना। यहाँ पर तो लिखेंगे वे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड इकाई एक दूसरे से अंतरा आणविक बलों द्वारा जुड़कर जिस प्रोटीन का निर्माण करती हैं उसे प्रोटीन की द्वितीय संरचना कहते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। देखिए प्रोटीन की द्वितीय संरचना क्या होती है यहाँ पर? देखिए प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? वे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड इकाई एक दूसरे से अंतरा आणविक बलों द्वारा जुड़कर जिस प्रोटीन का निर्माण करती हैं उसे प्रोटीन की द्वितीय संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रोटीन की द्वितीय संरचना। इनको 2 भागों में बांटा गया है। इनको किसमें बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। नंबर फर्स्ट अल्फा हेलिक्स संरचना, नंबर 2 बीटा प्लेटेड शीट संरचना। बीटा प्लेटेड शीट संरचना। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा, ठीक है, इस तरह लिख देंगे यहाँ पर प्रोटीन की द्वितीय संरचना में। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है यहाँ पर? क्या पेप्टाइड बॉन्ड? देखिए यह एक एमाइड बंध होता है। ये क्या होता है? एक एमाइड बंध होता है जो कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? COOH यहाँ पर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह एक अल्फा एमिनो अम्लों, एक क्या होता है? अल्फा एमिनो अम्लों तथा दूसरे अल्फा एमिनो अम्लों के एमीन यानी एमीन मतलब NH2 एमीन समूह यानी NH2 समूह के बीच एक जल के अणु के निकलने पर बनता है। ये पेप्टाइड बंध कब बनता है? यह एक एमाइड बंध होता है जो कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक अल्फा एमिनो अम्लों तथा दूसरे अल्फा एमिनो अम्लों के एमीन यानी NH2 समूह के बीच जल के अणु से निकलने पर बनता है। ये क्या होता है? हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है यहाँ पर। फिर देखिए मोनोसेक्राइड क्या होता है? ये स्वाद में क्या होती हैं? मीठी होती हैं। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nON होता है। ठीक है, इनका जल अपघटन नहीं होता। इनका क्या होता है? जल अपघटन नहीं होता। क्या होता है? स्वाद में मीठी होती हैं। इनका सामान्य सूत्र ये होता है, इस जल मतलब इनका जल अपघटन नहीं होता। इस फॉर एग्जाम्पल CH12 ऑक्सीजन ग्लूकोज। ठीक है, इनका क्या होता है? जल अपघटन नहीं होता। यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को 100% इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्वेश्चन। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में छपेगा जरूर। यहाँ पर क्वेश्चन हर साल आता है। क्या बात है? हर साल। देखिए निम्नलिखित विटामिनों के स्रोत, क्या निम्नलिखित विटामिनों के स्रोत तथा विटामिन A, C, D, E, K की कमी के कारण होने वाले रोगों को तथा रासायनिक नाम भी लिखिए। तथा इसके क्या लिखना है? यहाँ पर केमिकल नाम भी लिखना है, यहाँ पर रासायनिक नाम भी लिखिए। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल। देखिए कुछ क्वेश्चन समझिए। देखिए निम्नलिखित विटामिनों के स्रोत, विटामिनों के आपको स्रोत लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है? स्रोत लिखने हैं। तथा विटामिन A, C, D, E, K की कमी के कारण होने वाले रोग लिखने हैं यहाँ पर। तथा रासायनिक नाम भी लिखना है यहाँ पर। क्या लिखना है? रासायनिक नाम। लांग में 5 नंबर में पूछेगा। देखिए विटामिन ए, यहाँ पर विटामिन ए पूछेगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? केमिकल नाम रेटिनोल। रट लेना यहाँ पर, बाद में आपके बहुत काम आएंगे यहाँ पर। ठीक है, विटामिन ए का क्या नाम होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। यहाँ पर क्या होता है? आपसे कोई पूछ दे विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए तो क्या बताएंगे? यहाँ पर रेटिनोल होता है। इसका स्रोत क्या होता है? यहाँ पर देखिए विटामिन ए मतलब विटामिन ए मतलब आपको विटामिन ए चाहिए। यहाँ पर विटामिन ए की कमी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप किस चीज़ का सेवन करेंगे? यहाँ पर गाजर में विटामिन ए मिलेगी। गाजर खाएंगे तो विटामिन ए की आपको प्राप्ति हो जाएगी। मक्खन खाएंगे तो विटामिन ए की प्राप्ति हो जाएगी। दूध खाएंगे तब भी आपको विटामिन ए मिल जाएगा। मछली आदमी, क्या होता है? विटामिन ए होता है यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर रोग, इससे विटामिन ए की कमी से रोग कौन से होते हैं हमारे पास, रोग कौन से होते हैं यहाँ पर देखिए, जीरा, इसके नाम थोड़े से अजीब होते हैं, जीरा फैथलमिया, क्या होता है, जीरा फैथलमिया, रात्रि अंधता, ठीक है। विटामिन ए, वैसे भी जानते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, रात में हमें थोड़ा सा दिखता नहीं यहाँ पर है, ठीक है। यह जीरा फैथलमिया या रात्रि अंधता यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कर्बिक अम्ल। स्रोत क्या होता है यहाँ पर, किसमें विटामिन सी, मतलब खट्टे फ्रूटों में पाई जाती है विटामिन सी, ध्यान रखना है यहाँ पर। नींबू में पाई जाती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, नींबू में पाई जाती है, संतरा में पाई जाती है, खट्टे पदार्थ होते हैं, संतरा में, मौसमी में पाई जाती है, टमाटर में पाई जाती है विटामिन सी, आंवला में पाई जाती है, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि में पाई जाती है यहाँ पर। अगर विटामिन सी की आप में कमी तो इन चीज़ों को आप सेवन कर सकते हैं, आपकी विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। नींबू में पाई जाती है, संतरा में पाई जाती है, मौसमी में पाई जाती है, टमाटर में पाई जाती है, आंवला में पाई जाती है, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि में पाई जाती है। फिर देखिए इसके रोग क्या होता है विटामिन सी के, स्कर्वी मतलब मसूड़े में रक्त का बहना, क्या होता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से रोग होता है। दांतों में, ठीक है, शिथिलता, दांतों में क्या शिथिलता किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की। नस का फटना विटामिन सी की कमी से रोग होता है यहाँ पर, राइट। विटामिन डी का मतलब कि रासायनिक केमिकल नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। आपसे कोई पूछते विटामिन डी का नाम बताया केमिकल, तो क्या बताएंगे, कैल्सीफेरोल होता है। स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। अगर विटामिन डी की कमी है तो आपको मतलब कि सूर्य का प्रकाश, धूप निकली होती है उसके आगे, उसके मतलब उसी धूप में बैठ जाइए, आपको विटामिन डी की पूरी मतलब जो विटामिन डी की कमी आपके अंदर है वो पूरी हो जाएगी। सूर्य का प्रकाश, मछली याद यहाँ पर, ठीक है, सेवन कर सकते हैं यहाँ पर, विटामिन डी आपको प्राप्ति हो जाएगी। फिर देखिए रोग इससे क्या हुआ, रेक्टस तथा असीम मृदुता, ठीक है, रेक्टस तथा असीम मृदुता, ठीक है, इससे होता है। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। स्रोत क्या होता है, अंकुरित गेहूं को आप सेवन कर सकते हैं यहाँ पर। वनस्पति तेल, यहाँ पर दूध, मक्खन, प्रजनन, ठीक है, दूध, मक्खन। यहाँ पर रोग क्या होता है, प्रजनन शक्ति का क्षय, यहाँ पर इससे रोग क्या होता है, प्रजनन शक्ति का क्षय। फिर विटामिन के का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। विटामिन के का नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। स्रोत क्या होता है, हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर आदि यहाँ पर, ठीक है। विटामिन के चाहिए आपको मतलब कि, तो यहाँ पर हरी इसमें पाई जाती है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है और टमाटर आदि में पाई जाती है। इसके रोग क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है, रक्त का थक्का ना बनना, यहाँ पर ध्यान रखना। रोग क्या होता है विटामिन के कमी से, रक्त का थक्का ना बनना। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर रुक जाइए, इधर से बढ़ाते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप कमेंट करते हैं कि दिखता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को इस टाइप से आएगा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, ठीक है। 5 नंबर की आएंगी, 3-4 रिएक्शन दी जाएंगी, यहाँ पर हमने 3 ली है, ठीक है, ये 3 रिएक्शन 5 नंबर की आपकी पूछी जाएंगे, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए इधर डालेंगे, पहली रिएक्शन हमारे पास क्या है, हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया। देखिए क्या होती है, प्रोपिनोमाइड की क्रिया, ठीक है, प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं, तो एथिलेमिन बनती है। क्या बनती है, एथिलेमिन बनती है। इसी अभिक्रिया को हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, प्रोपिनोमाइड है यहाँ पर, प्रोपिनोमाइड की क्रिया, ठीक है, प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास है, एथिलेमिन बनेगा यहाँ पर, और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा यहाँ पर, और NaBr बन, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, जल बन जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर के लेंगे तो पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए हेलोफॉर्म क्रिया, हेलोफॉर्म क्रिया क्या है, जब एस्टल्डिहाइड या मेथिल कीटोन को हेलोजन क्या होता है, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन तथा तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है। क्या बनता है, हेलोफॉर्म बनता है। देखिए हमने क्या ले लिया, एस्टल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर, और क्या ले लिया, हेलोजन ले लिया यहाँ पर, और एक क्षार ले लिया यहाँ पर, तो क्या बनेगा, CHCl, क्या बनेगा हमारे पास, हेलोफॉर्म बन गया यहाँ पर, ठीक है। हेलोफॉर्म तो क्लोरोफॉर्म प्रकार का है यहाँ पर, ठीक है। और क्या बन जाएगा, सोडियम फार्मेट बन जाएगा, और नमक बन जाएगा, जल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिक्स रिएक्शन इसकी प्रैक्टिस करना आराम से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए जब एस्टल्डिहाइड की क्रिया, ठीक है, एस्टल्डिहाइड की क्रिया हेलोजन तथा तनु क्षार के साथ कराते हैं, हेलोजन तथा तनु क्षार के साथ कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है या हेलोफॉर्म बनता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म क्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए रोजेनमुंड अपचयन क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एसिड क्लोराइड का PD व BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर, क्या कराने पर, अपचयन कराने पर एस्टल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एस्टल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया कहलाती है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए हमने क्या ले लिया, एसिड क्लोराइड ले लिया यहाँ पर, क्या ले लिया, एसिड क्लोराइड PD व BaSO4 की उपस्थिति में, चलिए नीचे जाइए ले सकते हैं यहाँ पर, H2 मतलब अपचयन कराएंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा हमारे पास, एल्डिहाइड प्राप्त होगा यहाँ पर,
ठीक है, बोल सकते हैं एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आर की जगह पर CH3 ले सकते हैं। यहाँ पर CH3 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या लिख सकते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको हटा दिया एल्डिहाइड, इसको काट देना, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर इतनी रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर, चाहे इसको एग्जाम में नीचे वाली को भी लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आ चुका है लांग में 5 नंबर में। देखिए डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र तथा आईपीसी नाम लिखिए। आपको स्ट्रक्चर बनाना है और आईपीसी नाम लिखना। कैसे सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। भाई डी ग्लूकोज में ग्लूकोज का हमको स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पर। देखिए ग्लूकोज का भाई फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, C6H12, इस टाइप से होता है, C6H12O6 होता है। ये तो होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। देखिए इसमें कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल तरीके से बनवाएंगे यहाँ पर। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। कार्बन यहाँ पर कितने 6 हैं, तो देखिए 6 कार्बन लिखिए यहाँ पर। एक सिंगल बॉन्ड जोड़ दीजिए, 1 2 3, ठीक है, 4 5 और यहाँ पर 5 ही, और 6 चाहे बढ़ा दिए, 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 यहाँ पर। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। अब देखिए हम जानते हैं ग्लूकोज में क्या होता है, हमारे पास एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। कैसे होता है, इसमें कह रहा कैसे सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ठीक है, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, सबको मालूम है। तो एल्डिहाइड समूह वैसे क्या होता है, यहाँ पर CHO, इस टाइप से CHO लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दिया CHO, लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, CHO लिख दिया। अब हाइड्रोजन कितने यहाँ पर बचे, 11 बचा। ऑक्सीजन कितना बचा, 5 बचा। यहाँ पर 5 बचा या 20 नंबर बचा एक प्रकार का। ठीक है, यानी कि 6 हाइड्रोजन, 11 20 नंबर है यहाँ पर 11, और यहाँ पर भी O 5 क्या है, 20 नंबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, CHO लिख दिया यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाइए। यहाँ पर इधर क्या लिखेंगे, यहाँ पर चल नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नीचे से स्टार्ट कीजिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए इस कार्बन को छोड़ दीजिए, इस कार्बन को कर देंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक OH लगाएंगे। यहाँ पर एक OH कहाँ लगाया, पर यहाँ पर लगाइए, OH लगा दिया, OH यहाँ पर। फिर इधर क्या OH लगाया, तो इधर EH लगाएंगे। यहाँ पर इधर क्या लगाया हमने, EH लगाया। फिर अगेन इधर OH लगाएंगे, ठीक है, OH इधर लगाया। फिर इधर EH लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, EH इधर लगाएंगे। फिर जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए, पलट दीजिए। फिर इधर EH आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ पर OH आ जाएगा। फिर जो हम सीरियल से नीचे से चल रहे हैं, इनिशियल मतलब प्रारंभिक में जिस तरीके से चल रहे हैं उसी टाइप से लिख दीजिए। फिर इधर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, EH हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर बच्चा, इधर क्या लिख देते हैं, CH2OH। इधर ध्यान रखना, CH2OH यहाँ पर। अब देखिए काउंट कर लीजिए। देखिए हाइड्रोजन हमारे पास 12 है। देखिए काउंट करते हैं। देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हमारे पास देखिए कितने, 6 हैं। देखिए 6 काउंट कीजिए, ऑक्सीजन 6 यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन भी है यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका बनेगा, ग्लूकोज का बनाया यहाँ पर। ठीक है, डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, बना दिया हमने, संरचना सूत्र बना दिया। पूछा गया है, देखिए स्ट्रक्चर बना दिया, डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिख दिया तथा आईपीसी नाम लिखिए। क्या लिखना, आईपीसी नाम। देखिए आपने आईपीसी नाम बहुत सीखे होंगे। देखिए 10th क्लास में सीखे, 11th क्लास में सीखे, 12th क्लास में बहुत सीखे होंगे यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले आपने रूल में पढ़े होंगे। यहाँ पर रूल में क्या पढ़ा होगा आपने, देखिए एल्डिहाइड क्या होता है, ऊपर होता है, रूल लिखे होंगे आपने। एल्कोहल क्या होता है, नीचे होता है। तो इसको पहले हम बढ़ेता ज़्यादा देंगे यहाँ पर। देखिए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कार्बन की चेन काउंट करेंगे। 1 2, रेड पेन से लिखते हैं, 2 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए एक बात समझिए, इधर वाला हमारे पास क्या होता है, राइट होता है। इधर क्या होता है, राइट होता है, राइट। ठीक है, इधर क्या होता है, राइट। इधर क्या होता है, हमारे पास लेफ्ट होता है। यानी कि एक होता है बायां, एक होता है दायां। बाएं में क्या होता है, हमारे पास डी होता है, डी ग्लूकोज बोल सकते हैं यहाँ पर। इधर क्या होता है, हमारे पास OH एल्कोहल ग्रुप लगा। इधर क्या होता है, इसमें क्या काउंट कर देंगे, ये डी होता है, इधर डी, इधर डी, और इधर क्या होता है, यल होता है। ध्यान रखना, इधर डी होते हैं, इधर यल होते हैं। ठीक है, तो इसका ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, मतलब ये बायां होता है इधर वाला, ये क्या होता है, दायां होता है। ठीक है, इधर वाला बायां, इधर वाला दायां, राइट। अब देखिए इसका आईपीसी नाम किस टाइप से, कार्बन कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। ठीक है, 6 कार्बन है। तो देखिए 2 पर हमारे पास 2 पर डी आ रहा है, 2D, तो 2D लिख देंगे यहाँ पर। इधर डी होता है, इधर एल होते हैं। यहाँ पर जो एल्कोहल ग्रुप जोड़ो, इधर क्या होता है, डी, इस पर लिखेंगे यहाँ पर डी। इधर क्या होता है, एल होता है, तो यहाँ पर डी, तो लिखेंगे 2D, लिखे यहाँ पर 2D पर आ रहा है। फिर किस पर आ रहा है, 3L पर आ रहा है, 3L क्या रहा है, 3L, कामा लगा दीजिए, 3L, समझते हैं ना, 3L, 2D 3L, फिर 4D, फिर कितने पर आ रहा है, 4D, फिर कितने 4D, फिर कितने पर 5D यहाँ पर, 5D यहाँ पर। इसको मत काउंट कर लेना यहाँ पर, इस पर डी लगा दे, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ देंगे यहाँ पर, हो गया। इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 3 4 5 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप अब यहाँ पर जुड़ा हुआ, यहाँ पर डी नहीं लेते, यहाँ पर कितने हैं, 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। यहाँ पर क्या लिख देंगे,
ठीक है, लिख दिया। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 4 ही होंगे। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ही लिखनी है आपको। यहाँ पर 6D मत लिख देना, यहाँ पर डी लगाकर गलत हो जाएगा। जो हम रूल बता रहे हैं वो ध्यान रखना। 2D, 3L, 4D, 5D, ठीक है 6। और यहाँ पर कितने हैं 6 एल्कोहल ग्रुप कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं एल्कोहल ग्रुप। देखिए 5 तो हैं 1 2 3 4 5। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर पेंट लिख देंगे, चाहे आप हिंदी में लिख देना पेंट, ठीक है पेंट, बट यहाँ पर पेंटा लिख देंगे, यहाँ पर पेंटा लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है पेंटा लिख देंगे यहाँ पर। ए आगे लास्ट में जोड़ते हैं, वैसे पेंट होता 5 के लिए लिख देंगे, यहाँ पर पेंटा लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे पेंटा, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर हाइड्रोक्सी, इसको ओएच को क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सी, तो वहाँ पर पेंटा हाइड्रोक्सी लिख देंगे यहाँ पर पेंटा हाइड्रो। उसके आगे लिखना इधर लिख देंगे, उधर दिखेगा नहीं, ठीक है। इसके आगे जस्ट यहाँ पर लिखना है इस टाइप से, यहाँ पर काम मतलब इस टाइप से हाइड्रोक्सी लिखना, और उधर लिख रहे हैं यहाँ पर हम हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोक्सी होगा यहाँ पर। फिर हमारे पास कार्बन कितने हैं यहाँ पर 6 हैं। देखिए 6 कार्बन हेक्सेन, तो यहाँ पर 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हेक्स लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। पेंटा लिखते हैं, वैसे देखिए कुछ नहीं है। 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्रा लिखते हैं, 5 के लिए पेंटा लिखते हैं यहाँ पर, 5 के लिए क्या लिखते हैं पेंटा लिखते हैं, और 2 के लिए क्या लिखते हैं डाई लिखते हैं, सबको मालूम है। तो हाइड्रोक्सी हेग जो हो जाएगा यहाँ पर। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हेग लिखते हैं, 6 कार्बन के लिए क्या लिख दिया हमने हेग लिख दिया। अब यहाँ पर कार्बन की जो बॉन्ड क्या सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एन जोड़ देंगे, यहाँ पर एन जोड़ेंगे, बट यहाँ पर ठीक है एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर तो क्या जोड़ते हैं ऑल। वैसे जो एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ते हैं यहाँ पर बताइए, अल जोड़ते हैं यहाँ पर अल, तो हाइड यानी कि हेक्सेनल AL, ठीक है हेक्सेनल जोड़ देंगे यहाँ पर, चूंकि इसकी वरीयता ज़्यादा देंगे यहाँ पर एल्डिहाइड में क्या जोड़ते हैं अल जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा यानी कि हाइड्रोक्सी हेक्सेनल हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। फिर से समझिए, इतना तो आपको समझ में आ गया है यहाँ पर, ठीक है। 5 इतने देखिए यहाँ पर कितने हमारे पास एल्कोहल ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं यहाँ पर 1 5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटा लिखते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या इसके लिए OH के लिए क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सी लिख दिया। फिर कार्बन कितने हैं यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं हेक्सा। कार्बन की बॉन्ड क्या है हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ देंगे यहाँ पर। वैसे एन एन जोड़ते हैं, जब बोविल आता है तो ई हटा देते हैं, तो एन हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके लिए एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ते हैं अल जोड़ते हैं, अल लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर अल, हिंदी में भी अल लिखते हैं और इसमें इंग्लिश में अल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हेक्सेनल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इतना यहाँ से यहाँ तक इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर। 5 नंबर में पूछा गया था इतना पूरा क्वेश्चन यहाँ पर। फिर क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है समझ बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है ही नहीं। फिर इसमें देखिए कैसे सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिद्ध करना है यहाँ पर, तो कैसे सिद्ध करेंगे यहाँ पर बताइए। देखिए कुछ नहीं सिद्ध करना है, बहुत सिंपल है। देखिए हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले प्रूफ करेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको सबसे पहले उससे क्रिया कराएंगे फेलिंग विलयन से। पहली क्रिया फेलिंग विलयन से करा दीजिए, दूसरी टोलन अवक्रमण से क्रिया करा दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर फेलिंग विलयन से क्रिया, फाइलिंग विलयन से क्रिया, फाइलिंग विलयन से क्रिया, फाइलिंग विलयन से क्रिया किसकी क्रिया, ग्लूकोज की। डी ग्लूकोज यहाँ पर है, तो ग्लूकोज का यही फॉर्मूला यही स्ट्रक्चर लिख दीजिए। देखिए इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इस टाइप से लिखना, इसमें टाइम बर्बाद होता है एग्जाम में। यहाँ पर इस टाइप से लिखना है यहाँ पर। देखिए ऊपर होता है CHO OH का होल 4 होता है, नीचे क्या होता है CH2OH होता है, CH2OH यहाँ पर CH2OH। देखिए समझा देते रुक जाइए, यहाँ पर CH2 आया कहाँ से, हम कहीं लाए थोड़ी ना, इसी में से है। देखिए यहाँ से ऊपर वाला और यहाँ वाला, नीचे वाला यूं का त्यों लिख दिया। फिर इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, इसको भूल जाइए। यहाँ पर ऊपर वाला कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन देखिए 1 कार्बन इधर वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन 2, एक ये वाला हाइड्रोजन 3, और एक और हाइड्रोजन यहीं कहीं होगा, यहाँ पर 3 हो गया हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया। OH कितने हैं यहाँ पर 4 है, देखिए 1 OH 2 OH 3 OH 4 OH हो, तो इसलिए होल 4 लगा दिया पूरे में यहाँ पर, ठीक है। किससे करानी है, फेलिंग विलयन से क्रिया करानी है। किससे करानी है, फाइलिंग विलयन से क्रिया, ठीक है। तो फेलिंग विलयन क्या होता है, हमारे पीछे बताया था CuO होता है। जब भी हम कराएंगे तो क्या बनता है, एक कार्बोक्सिलिक मतलब अम्ल बनता है यहाँ पर चूंकि ग्लूकोज है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यानी कि ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। ग्लूकोज से एक अम्ल बनता है, पीछे में तो बता चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसमें O है, इसमें जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, COOH हो जाएगा। बाकी जिनको तुम CHOH का होल 4, बहुत सिंपल तरीका से बता रहे हैं, ध्यान रखना। CH2OH हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा, COOH का होल 4 CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल। और क्या आगे लिखना है यहाँ पर, यही पे लिख देंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बन जाएगा, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय यानी CU2O, ठीक है। फिर किससे क्रिया करा देंगे, यहाँ पर हम टोलन अवक्रमण से क्रिया करा दीजिए।
ठीक है, टोलन अवक्रमक से क्रिया, सेकंड पार्ट करा दीजिए, टोलन अवक्रमक से क्रिया, टोलन अभिक्रमक से क्रिया, अभिक्रमक से क्रिया किससे कराएंगे, टोलन अभिक्रमक से क्रिया कराएंगे यहाँ पर, चाहे इस तरह से लिख दिए। अब देखिए भाई ग्लूकोज ये लिख लीजिए फॉर्मूला CHOH का होल 4, ठीक है, CH2OH यहाँ पर टोलन अभिक्रमक पीछे हमको बताया था क्या होता है, Ag2O तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा वही सेम टू सेम ग्लूकोनिक अम्ल COOH का होल 4 CH2OH, ठीक है। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, रजत दर्पण, यानी कि रजत दर्पण बन जाएगा, मतलब कि हाँ 2Ag पीछे बनाया था, 2Ag रजत दर्पण बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोनिक अम्ल होता है। इतनी रिएक्शन आप कर देंगे यहाँ से यहाँ तक तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 5 नंबर, नोट कर लीजिए। कुछ होता नहीं, बहुत ही सिंपल है। हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो फिक्स हैं, आने हैं एग्जाम में। यहाँ पर इनको कर लेना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएंगे। क्या आएंगे, इन्हीं में से आएंगे, नोट कर लीजिए आप।